तो ये तो हुआ एक बार सारा ही बड़ी ब्रॉड बेस्ड बातें। हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट अजीत मिश्रा भी बने हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून। कैसे इस वक्त देखना चाहिए, भले ही रेंज हो लेकिन बैंक निफ्टी, बैंक्स, फाइनेंस काउंटर जैसे वापस आए हैं, मेटल की एक रीबाउंड है, आईटी से सपोर्ट दिख रहा है, क्या थोड़ा सा थकान में है क्या ऑटो और दूसरे पैक्स, और अब जिसके चलते जो स्पेसेस नहीं चले थे लाइक मेटल्स, आईटी, वहां से मूवमेंट आ रही है? प्रियंका, सो यस, देखिए थोड़ा बहुत तो आप कहेंगे कि जो सेक्टर जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 7-8 हफ्तों के अगर मूव की बात करें तो लार्जली हमने देखा कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स ने लीड किया। उसके बाद ऑटो, एफएमसीजी, वहां से कंट्रीब्यूशन आया। फिर हमने रियलिटी स्पेस से भी देखा कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन। अब थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में कंसोलिडेशन का टोन है, बट टोन अभी भी पॉजिटिव है और वो रहेगा जब तक कि आप 18,050 निफ्टी में होल्ड कर रहे हैं। मल्टीपल सपोर्ट्स हैं आपको उन लेवल्स के पास, तो जब तक वो होल्ड कर रहे हैं तब तक मेरे हिसाब से इसको कंसोलिडेशन की तरह देखना चाहिए। और इसमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे कि अभी आपने बताया भी कि 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के बावजूद भी ब्रॉडर मार्केट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे आप फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही अभी थोड़ी समझदारी होगी, कंसिडरिंग कि ये कंसोलिडेशन हो सकता है शायद 1-2 दिन और चले। नो डाउट ग्लोबल मार्केट की इंप्रूवमेंट की वजह से थोड़ा सेंटिमेंट्स आज सुधरे हैं, बट वो सस्टेन करते हैं मूव या नहीं वो देखना होगा। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का टोन इंडेक्स में तो एटलीस्ट बना ही रहेगा। इंडेक्स में अगर बात करें तो बैंकिंग कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, वहां पे आप देख सकते हैं, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रही है। स्टॉक स्पेसिफिक रहे, ठीक है, ये सलाह रहेगी। अजीत, आपके पास आते हैं और आज की कॉल्स पे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले कल की जो हमारी एक्सपर्ट थी ध्वनि पटेल थी हमारे साथ, एक बार रिपोर्ट कार्ड पे नजर डालते हैं। कल जो उन्होंने कॉल्स दी वो कैसे? अजीत, ये जो बैंक्स और फाइनेंशियल जिस तरह से वापस आए हैं और मेजरली बजाज ट्विंस का सपोर्ट मिल रहा है बैंक्स के लिए, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम ये भी है। पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी मूव वॉलेटाइल भी है। एसबीआई बिगेस्ट पब्लिक लेंडर, उसके आज नंबर्स हैं। बिफोर दैट आप क्या करेंगे? पीएसयू बैंक्स में कैसी मूवमेंट ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्पेस बैंक्स में तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ लेट जो हम कहेंगे कि पीएसयू में पार्टिसिपेशन दिखा है, बट कंपैरेटिवली यस, अभी भी आप प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स को ही देखेंगे जो कि लीड कर रहे हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई आपको एक अपने रिकॉर्ड हाइस पे, एचडीएफसी ट्विंस में आपने देखा, और साथ ही साथ आपने कोटक में भी एक अच्छी रिकवरी देखी। एक्सेस में पार्टिसिपेशन दिख रहा है। अगर आप पीएसयू स्पेस में देखेंगे जहां पे कंसिस्टेंसी दिख रही है वो एक एसबीआई है, जिसके आज नंबर्स भी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि हमने एज ए डिस्क्लोजर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है शॉर्ट टर्म पे करीब 600 तक के टारगेट्स के लिए, ये टोन पॉजिटिव टोन बना रहेगा। और पीएसयू स्पेस में एटलीस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये 4-5 नाम है जहां पे कि आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। बाकी सब में थोड़ा बहुत अभी मेरे को लगता है कि उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, पार्टिसिपेशन नहीं है, जैसे कि पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, वहां पे आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये टॉप 3-4 नाम है जहां पे कि आपको रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द पीएसयू स्पेस। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है। पीएसयू स्पेस पर ये एक पर्टिकुलरली हम स्पेस में एक स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अदरवाइज आपको लॉन्ग बिल्टअप एक्शन कहां दिख रहा है? आइए कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आज सुबह से हम देख रहे हैं कि कुछ फाइनेंस काउंटर्स जो वापस आए हैं उसमें अब जो नए नाम ऐड हुए हैं, बजाज ट्विंस तो चल रहे हैं, लेकिन कैनफिन होम्स भी सुबह से चल रहा है, और साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें भी मूव है। तो प्राइवेट स्पेस बैंक हो, फाइनेंस के कुछ सिलेक्टिव काउंटर हो, कैनफिन हो, चोलामंडल फाइनेंस हो, यहां पर मूव बनी हुई है। इसमें से कुछ पसंद आएगा आपको? इनफैक्ट फाइनेंसेस की बात करें तो पावर फाइनेंसर भी अच्छा चल रहा है वैसे तो। बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पे ट्रैक्शन अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, और इनफैक्ट अगर इन सभी स्टॉक्स में से बात करें प्रेफरेंस की, तो पहला नाम कैनफिन होम्स का ही होगा। ऑलमोस्ट पिछले करीब 6-8 महीनों की कंसोलिडेशन, इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कैनफिन होम्स में। आज वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम इतनी जल्दी फेड आउट नहीं होगा। तो पहला नाम तो यही होगा कि 675 के स्टॉक के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग दे सकते हैं, और एक नया हाई बनते हुए आप देखेंगे करीब 720-730 तक के लेवल्स कैनफिन होम में। उसके अलावा आप जैसे बात कर रहे हैं पीएफसी की, तो यहाँ पे भी देखिए मेरे सबसे थोड़ा कंसोलिडेशन का टोन है, बट काफी अच्छी मूव ऑलरेडी आ चुकी है, तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग के लिए कैनफिन होम इज अ बेटर कैंडिडेट। फ्रेश बाइंग इन लेवल से भी कैश में बाय कर सकता है, तो 720 का टारगेट होगा। और अगर कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेता है तो क्या करें? देखिए ऑप्शन के जरिए वी नीड टू सी कि इसमें लिक्विडिटी है कि नहीं है, बिकॉज यूजुअली यहाँ पे इस तरीके के काउंटर्स में आई सी की लिक्विडिटी का कंसर्न होते हैं।
और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ, नहीं ठीक है, अभी ठीक ठाक लिक्विडिटी दिख रही है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 700 वाली कॉल जो कि करीब 12 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रही है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 22 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ओके हाँ, कैश में ट्रेड ज्यादा होता है कैनफिन होम्स का, लेकिन ठीक है एफएनओ में ऑप्शन अवेलेबल है और अगर हम कॉन्फिडेंट है तो व्हाई नॉट थ्रू अ स्ट्राइक विच इज 700। ओके, शॉर्ट कवरिंग भी एक बार समझते हैं कि कहाँ कहाँ आज शॉर्ट कवरिंग का बाउट बना हुआ है। कुछ स्टॉक्स हैं अजीत जो क्लियरली दिख रहे हैं, आईजीएल जैसे काउंटर्स हो, और इनफैक्ट ऑटो और ऑटो आंसर में थोड़ी थकावट है, लेकिन एक्साइड इंडस्ट्री वो काफी अच्छा आज चल रहा है। और कुछ और काउंटर्स जो हमने लिस्ट किया उसमें एमसीएक्स, भारतीय एयरटेल पर बड़े ब्लॉक आज सुबह भी लगे, वहां पर अच्छी मूव है, पोस्ट द नंबर्स अब मूव आनी शुरू हुई और स्टीप हो गया है प्राइसेस का काफी। और साथ ही एबी कैपिटल, क्या पसंद आएगा आपको? देखिए ये सारे नाम ही अच्छे हैं। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल एज ए डिस्क्लोजर ये भी हमने क्लाइंट को रिकमेंड किया है आज ही। पोजिशनली करीब 855 तक के हम टारगेट्स देख रहे हैं। यहाँ 778 का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है हमने। काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है प्रियंका यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 3-4 महीनों में 740 से लेकर 790 का एक बैंड पकड़ा हुआ था, और ऑफ लेट इसने अभी एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म किया अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर। तो इंडिकेशन ये है कि इस टाइम फाइनली अभी कंसोलिडेशन एंड होगा और जो ट्रेंड रिज्यूम करेगा पॉजिटिव साइड पे, अपने रिकॉर्ड हाइज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप देख सकते हैं। एक्साइड में भी दिया हुआ रिकमेंडेशन रनिंग, जहां पे कि हमने 214 रुपए का एक टारगेट रिकमेंड कर रखा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है मेरे हिसाब से। कोई डिप मिलता है अगर आपको 203-202 के अराउंड पे, तो वहां पे आप लॉन्ग देखिए 197 का एक स्टॉप रहेगा 214 तक के टारगेट्स के लिए। तो भारतीय एयरटेल को आप करंट लेवल्स पर ही प्लस करेंगे, लेकिन एक्साइड चल भी चुका है काफी, तो थोड़ा डिप का इंतजार करें। मोमेंटम ये भी प्लस का ही है, लेकिन इन लेवल्स पर एंटर नहीं करना है। पीवीआर आयोनिक्स, यहां पर भी आज अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बना हुआ है, क्या यहां पर भी इन लेवल्स पर बाइंग की सलाह होगी अजीत? पीवीआर देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है प्रियंका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने सारे ही मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्ट क्वार्टरली चार्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि शायद आपको 1300-1320 के अराउंड पे जाके ये जो नेगेटिव टोन है ये शायद खत्म हो, या कंसोलिडेशन ये नेगेटिव करेक्टिव फेज एंड हो। बट एज ऑफ नाउ इंडिकेशन यही है कि ये कंटिन्यू रहेगा। तो एक मेरे हिसाब से जस्ट रिस्पाइट है। अगर आप फंसे हुए हैं इस पोजीशन में तो यूज करिए कोई भी बाउंस को करीब 1380-1400 के रेंज में अगर आपको मिलता है ये, तो एग्जिट करने के लिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, ओके। तो आज तेजी तो बनी हुई है, लेकिन इस तेजी में फंसिएगा नहीं आप। जिस तरह से हमें अजीत भी बता रहे हैं, टेक्निकल यूनिट स्ट्रांग नहीं दिख रहा। एक बार आप देख लेते हैं कि बाजार में शॉर्ट बिल्टअप कहाँ है, उस पर तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। और राइट, तो पहला काउंटर जो नजर जा रही है जिसपे वो है डिविस लैब। अजीत कितना और गिर सकता है ये, क्योंकि इस हफ्ते के स्टार्ट में हम बात करते हैं और डॉक्टर रेड्डीज के बाद की मूव देखें, इस पे प्रेशर बना है, इसके नंबर्स आने हैं सैटरडे को। क्या यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन हो गया है, थोड़ा बहुत रिकवरी अटेम्प्ट हो सकती है, या अभी भी अवॉइड है जब तक नंबर नहीं आते? तो देखिए प्रियंका, इसमें 2021 अक्टूबर करीब 5400 के अराउंड पे ये स्टॉक था, और उसके बाद इसमें जो एक डाउन ट्रेंड या फिर प्रॉफिट टेकिंग शुरुआत हुई, इसके बाद वो चेंज हुआ डाउन ट्रेंड में, तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ऑफ लेट एक अटेम्प्ट हुआ था जहां पे कि मेरी भी नजर थी शायद ये 3400 के ऊपर जाके सस्टेन कर पाएगा और एक रिवर्सल, शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने को मिलेगा, बट वो हुआ नहीं। और उसके बाद से हम देख रहे हैं यहाँ पे इनफेक्ट फ्रेश डिक्लाइन बनते हुए, तो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। इसका इंडिकेशन तो यही है कि अभी ये तैयार नहीं है रिवर्सल के लिए, और 3120 का जो लेवल है, अगर इसको आप ब्रेक करते हैं तो फिर आप दोबारा से देखेंगे इसमें करीब 2940 तक के लेवल्स रीटेस्ट होते हुए। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशंस थ्रू ऑप्शंस आप चाहें तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी अपने देख लेते हैं कि कहाँ पे आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए 3000 वाली पुट करीब 30 रुपए और 3100 वाली करीब 55 पे। तो ये आप 3100 वाली पुट जो करीब 55 के अराउंड ट्रेड कर रही है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। 35 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए करीब 90 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। 3100 की पुट खरीद रहे हैं, यानी आप अभी भी यहाँ नीचे प्रेशर ही देख रहे हैं। नंबर्स इसके शनिवार को आने हैं, उससे पहले चलिए एक दिन का ट्रेड और बाकी है, तो 3100 की पुट आप बाय करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया, एक बार फिर बताएंगे? 35 का स्टॉप लॉस, 90 का टारगेट। ठीक, ऑलराइट। कुछ और जो स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा शॉर्ट बिल्टअप है आज, इनफैक्ट सीमेंट काउंटर्स जो अच्छी स्ट्रेंथ में थे, अब रामको सीमेंट में भी थोड़े बहुत शॉर्ट बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यहां पर कोई पुट के जरिए ऑप्शन प्ले कर सकते हैं?
नहीं, इनफैक्ट प्रियंका, एज ए डिस्क्लोजर ये हमने बाय साइड पे ही रिकमेंड कर रखा है, करीब 810 के टारगेट दे रखे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 700 का एक स्टॉप लॉस। तो एक जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग मेरे हिसाब से आज के दिन में देखने को मिल रही है। इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है करीब 770 के अराउंड पे। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ तब तक मेरे को लगता नहीं है कोई इसमें यहाँ पे मेजर करेक्शन के चांसेस हैं। तो इनफैक्ट इस डिप को यूटिलाइज करिए फॉर लॉन्ग 770 के स्टॉक के साथ करीब 810 तक के पोजिशन टारगेट्स के लिए। एक क्विक क्वेश्चन आपको रियल एस्टेट पे आपसे समझना चाहेंगे आदित्य, क्योंकि हमने देखा कि अजीत रियल एस्टेट में अच्छी खासी तेजी के बाद अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अबाउट तो है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी लगभग 4% नीचे है। क्या ये एक्यूमुलेशन का मौका है या फिर और नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रियंका आपको जो 3-4 टॉप नाम जहाँ पे की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली थी, जैसे डीएलएफ, ओबरॉय, डीएलटी, प्रेस्टीज, यहाँ पे रहने में समझदारी है, बिकॉज रिकवरी प्रॉपर्टीज में भी हुई थी, बट यहाँ पे उस तरीके का ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला। और मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रेशर दोबारा बढ़ सकता है अगर 1300 के लेवल को ब्रेक करता है। और वहीं पे अगर आप डीएलएफ को देखेंगे तो मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुआ है अभी ऑफ लेट फ्रॉम द रीसेंट हाइज। मुझे लगता है करीब 450-55 का जोन होगा, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की ट्रैक करेगा इन दिस रीसेंट डिप। तो 440 के स्टॉप लॉस के साथ उस जोन में अगर आपको मिलता है करीब 455 के पास पे, तो आप लॉन्ग कर सकते हैं करीब 480-85 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, ऑल राइट। अजीत, आपके पास लौटते हैं। इनफैक्ट आपकी भी रिकमेंडेशन लेनी है, लेकिन वेरी क्विकली, क्योंकि दो बड़े नंबर्स हैं आज, एसबीआई और आईटीसी के नंबर्स एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? एसओटीपी वैल्यूएशन के लिहाज से तो सबसे बड़ा जो एसओटीपी वैल्यूएशन के लिहाज से जो सबसे बड़ा इनका सेगमेंट है, वर्टिकल है। अजीत, टेक्निकली बताएं, आईटीसी पर पैटर्न्स क्या बन रहे हैं बिफोर द नंबर्स? एंटर करना चाहिए? देखिए प्रियंका, काफी स्टडी अप मूव है इसमें, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ना एफएमसीजी में पार्टिसिपेशन हुआ है, तो इसमें लीड किया है आईटीसी ने। और अभी भी आप देखेंगे तो जो अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को उसने पिछले करीब 2-3 महीनों में छोड़ा नहीं है। तो ये दैट क्लियरली इंडिकेट्स मोमेंटम भी आपका प्लेस में है। तो ये जब तक रहेगा, जब तक कि आप 417 के ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं, तो ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। और पोजिशनली करीब 450-455 तक के टारगेट्स ये आपको देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बने रहने चाहिए 417 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, अच्छी खासी अपमूव में तो है। अजीत, आपके अपने रिकमेंडेशन क्या होंगे? देखिए, जिस तरीके से मार्केट टोन है, मेरे हिसाब से अभी पॉजिटिव साइड पे ही आपको अलाइन रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो दो नाम है, दोनों ही पॉजिटिव साइड पे हैं। पहला नाम होगा कोर इंडिया का। स्टॉक ने हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, रिकॉर्ड हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ग्रेजुअल ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा। 250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 238 का एक स्टॉप लॉस होगा। साथ ही साथ एमएनएम फाइनेंस, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फाइनेंस स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट आ रहा है, तो एमएनएम फाइनेंस भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। 300 तक के टारगेट्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड हैं। 282 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है अजीत, तो कुछ और स्टॉक्स थे जो हम देख रहे थे, बाटा इंडिया नंबर्स का इम्पैक्ट, स्कॉट्स जैसे स्टॉक जो सुबह चल भी रहे थे, वहां थोड़े से ट्रेड्स अब अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं। स्क्वायर ऑफ कर लें क्या जो भी पोजीशंस हो इनमें? देखिए, स्कॉट्स हमारी बाय रिकमेंडेशन है प्रियंका, जिसमें हमने कई, अगर मैं गलत नहीं है तो 2090 का एक स्टॉप रिकमेंड कर रखा है। तो टोन अभी भी पॉजिटिव है, इसको डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। बाटा इंडिया में डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मेंस रही है काफी टाइम से। एक रिकवरी का टोन देखने को मिल रहा था, तो रेजिस्टेंस के पास आ गया करीब 1550-1600 का जो बैंड है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो एक बार तो डेफिनेटली यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो। और जो फ्रेश एंट्री करना है तो 1600 के ऊपर जब निकलता है, स्टॉक सस्टेन करता है, तभी देखें, उससे पहले नहीं। इंडेक्स पर क्या व्यू बन रहा है अजीत? क्योंकि थोड़ा सा तो नीचे आया है बाजार। निफ्टी भी इनफैक्ट अब देखें तो 18,200 की तरफ नियरिंग हो रहा है, और बैंक निफ्टी भी आप देखें तो 44,000 से नीचे स्लिप हुआ है। बैंक्स थोड़े से उन्होंने गेन्स इरोड किए हैं, और फार्मा काउंटर्स कुछ और नेगेटिव जो उसमें हुए हैं। लार्ज कैप कैपिटल गुड्स में एल&टी, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा, पावर ग्रिड जैसे पीएससी स्पेस के काउंटर्स भी आज वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि शो की शुरुआत में कंसोलिडेशन का फेज है प्रियंका, और काफी अच्छे मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। जब हमने लास्ट डिप दिया था मार्केट में करीब 17,600 के लेवल्स, वहां से आपने ऑलमोस्ट ग्रेजुअली 18,400 प्लस तक का जोन दिखाया। तो एक नॉर्मल कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से मार्केट देख रहा है। जब तक कि आप 18,050 के ऊपर है, तब तक पोजिशनली ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है। तो इस कंसोलिडेशन में ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग, बिकॉज एक तो अर्निंग चल रहे हैं, साथ साथ में आप देख रहे हैं कि वॉलिटिलिटी ग्लोबल फैक्टर की वजह से भी है। मेरा ये मानना है कि जो अच्छे सेक्टर्स है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, ऑटो, इनके काउंटर्स को एक्यूमुलेट करना है स्पेस में प्रूडेंट स्ट्रैटेजी। इंस्टेड आप जो दूसरे बास्केट जहां पे परफॉर्मेंस नहीं है उनमें चेस करें। तो हो सकता है कि दिन शायद कंसोलिडेशन का टोन कंटिन्यू रहे बाजार में और वॉलिटिलिटी देखने को मिले, बट ग्रेजुअली मुझे लगता है कि ये अपमूव रिज्यूम करेगा मार्केट और एक नए हाई देखने को मिलेंगे।
स्पेस काफी चल भी चुका है, लेकिन अभी भी आप देखें तो मूव बनी हुई है। आज थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन कौन से स्टॉक्स है जिन्हें आप वॉच कर रहे हैं, जहां पर अगर मौका मिलता है एक्यूमुलेशन का, आप डिप्स पे बाय करेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स हमारे प्रेफरेंस में है। तो यहाँ पे एक्सेस में आप देख रहे हैं कि काफी ग्रेजुअल मूव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी आपको डिप मिलता है करीब आज भी के सेशन में ये पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है। तो 910 900 का जो बैंड अगर आपको मिलता है एक डिप, वो अच्छे बाइंग जोन होगा। सिमिलरली भारतीय एयरटेल, ये हमने रिकमेंडेशन भी दी है, जैसे मैंने बताया कि 855 तक के पोजीशन टारगेट्स हैं, यहाँ पे भी आप एक्यूमुलेशन के देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू बैंकिंग इंडेक्स, अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करना, वहां पे एक पॉज कर रखा है। यहाँ पे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 940 920 का जोन, ये काफी अच्छा बाइंग जोन है इसके लिए, क्योंकि रिकॉर्ड हाइस के पास यूजुअली आके स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो वही एक चीज देखने को मिल रही है यहाँ पे भी। इसके अलावा ऑटो स्पेस में मारुति में एक अच्छा डिप देखने को मिला है। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको 9000 से लेकर 8900 का जो बैंड है, वो काफी अच्छा कंसोलिडेशन का बैंड है, एक्यूमुलेशन का बैंड है। नेक्स्ट लेग में आप देखेंगे 94 95 तक के लेवल्स इसमें आते हुए। तो ये कुछ एक नाम है जहां पे कि आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो एक्सिस बैंक आपको बैंक्स में पसंद आएगा, मारुति सुजुकी आपको ऑटो में पसंद आएगा, जहां पर आप एक्यूमुलेशन डिप का, क्योंकि बाजार में मोमेंटम तो स्ट्रांग है, थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो आपको अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना, और कई सारे स्टॉक्स जो हमें अजीत बता भी रहे हैं। पीएससी स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है अजीत? ये एक स्पेस था जहां पर अच्छी मूव थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मूव भी नहीं है और गिरावट भी नहीं है। बट ऐसे में क्या होता है, ऑप्शन राइटर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स राइटर्स दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो देखिए, मेरे हिसाब से वो स्पेस में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव थे, जैसे कि आरईसी पीएफसी में हमने काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा था। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंसोलिडेशन का बायस, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का बायस ही दिखेगा। तो फॉर अ टाइम बीइंग नाउ मेरे हिसाब से जो आपके फ्रंटलाइन सेक्टर्स, की सेक्टर्स हैं, उन पे फोकस करना ही ज्यादा प्रूडेंट स्ट्रेटजी होगी, कंसिडरिंग कि आप जस्ट 4% अपने रिकॉर्ड हाई से दूर है। तो ये सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि ब्रॉडर मार्केट्स में सिलेक्टिवली यस पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, तो वहां पे भी आप सिलेक्टिवली देख सकते हैं। खासतौर से जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि कैश स्टॉक्स में अगर बात करें, होटल काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग अच्छी पॉजिटिव फॉर्मेशन बनते हुए मल्टी ईयर हाइस की पॉसिबिलिटी बन रही है। स्टॉक लाइक लेमन ट्री, ताज जीवीके, तो इस तरह के काउंटर्स को आपको आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों ही इन सिंक हैं, और यहाँ पे अब दिख रहा है कि एक मेजर मूव की पोटेंशियल है। ओके, ऑलराइट। होटल स्टॉक तो अच्छे खासे चल रहे हैं, नंबर्स इनके अच्छे आए हैं, और एट द सेम टाइम जिस तरह की ऑक्यूपेंसी लेवल है उसे देखते हुए बाजार इन पर अब भी बेट करना चाह रहा है, और ये सारे स्टॉक चल रहे हैं। इंडियन होटल आज थोड़ा फ्लैट काम कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूव इंडियन होटल्स में लगातार पहले लास्ट ऑफ द। शुक्रिया हर्ष ये अपडेट्स देने के लिए। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। अजीत, शुक्रिया, आज समय दिया आपने और सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। नमस्कार।